लालच और भरोसे की कहानी बता रहे हैं आपसे हम। लालच इतना कि लोगों ने अंधाधुंध पैसे डालने शुरू कर दिए, भरोसा इतना कि एक भरोसे पर 20 लाख रुपए खाते में डाल दिए। और लालच और भरोसे का यूं कत्ल हुआ कि आज 120 लोग अपनी जमा पूंजी लुटाकर प्रशासन से अपने पैसे छुड़ाने के लिए भीख मांग रहे हैं और प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देश में कानूनी कुछ ऐसा है जिसे मदद की बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा और आज आपके साथ एक लूट की कहानी है। आमतौर पर ये लूट उसी को कहते हैं कि जो आपसे छीने जाते हैं, लेकिन ये भी आपसे एक इस तरह से छिनैती हुई है, लेकिन यह आपको भरोसे में रख के, आपको लालच दिखा के, आपके विश्वास को रख के ये लूट की गई है। और ये लूट की रकम 8 करोड़ रुपए है। अब पूरी कहानी आपको बताएंगे, उसके पहले जो पीड़ित हैं, जिनको लूटा गया है, उनकी ये पूरी व्यथा सुनिए। कैसे उनसे लूट हुई, किस तरह से लूटे गए और कितने लूटे गए, सबकी सिलसिलेवार एक बार कहानी सुन लीजिए। आपने भी भैया इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? जी 2 लाख किया है। और ये पैसा कहाँ से आया था आपके पास? जी हमने केसीसी लेकर दिया है। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड से लिए थे? जी। अच्छा, देखिए आप भैया अभी पैसा इन्वेस्ट किए हैं हाँ। इस कंपनी में, कितना पैसा इन्वेस्ट? 1,60,000 अच्छा, कहाँ से पैसा आप लाए? हीरो फाइनेंस से लिए। तो उसका EMI भी दे रहे होंगे? दे रहे थे, पहले कुछ दिए, अब 7-8 महीने से हम खुद भर रहे हैं। अच्छा, यानी कि कितना हर महीने भरना पड़ रहा है उसका? वही 8,000। अच्छा, लोन का पैसा आपको भरना पड़ रहा है। आप भी पैसा इन्वेस्ट जी इन्वेस्ट किए थे 1 लाख रुपए। जी। तो जो सियाराम फाइनेंसर से लोन लेके मतलब हम कर दिए थे। हमको पैसे लगभग 3-4 महीने तक मिला। उसके बाद से हर महीने 5,000 रुपये अपने पास से भरते हैं। पीड़ितों की जुबानी तो आपने सुन ली है, लेकिन हम अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल ये धंधा स्टार्ट होता है भरोसे से। भरोसा एक ऐसी पूंजी है जो हम आप करते हैं, जैसे आप हम पे करते हैं, हम आप पे करते हैं। ऐसे ही कुछ भरोसे में लेकर रामकोला के एक निवेशक ने लोगों को प्लान बताया कि आप इन्वेस्ट करिए और आपको 2%, 4%, जिससे जितनी डीलिंग हो पाई उतना देने का वादा किया। और लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाकर स्टार्ट किया और किसी को 5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 10 लाख, किसी के 60 लाख रुपए तक, जैसा कि वीडियो में बताया गया है, इन्वेस्ट कराए गए। और लोगों को हर महीने एक तय रकम देती गई। किसी को 30,000, किसी को 10,000, किसी को 15,000 मिलता गया। लोगों का भरोसा बनता गया, लोग पैसे देते गए, पैसे इन्वेस्ट करते गए। जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे ना इस कंपनी में, देखिए उनकी क्या दुर्दशा। आपसे पूछेंगे भैया कि क्या वादा किया गया था पैसा इन्वेस्ट कराने के लिए आप लोगों से? सर, हमारे वहाँ जैसे मैं लैब चलाता हूँ रामकोला में, तो हमारे वहाँ उनका उठना बैठना था। तो आए तो हमसे बात किए, तो कह मतलब अपना जैसे जैसे सर डील किए लोग, किसी को 4%, किसी को 6%, किसी को 5%। तो मेरा सर 4% पे जो है बात किए थे। और मैं अपना मतलब एक्सिस बैंक से लोन लेकर के जो है इनको पैसा दिया था। तो हमने कितने दिनों तक आपके खाते में पैसे आए थे? सर 3 महीना हमारे खाते में आया पैसा। 4 अक्टूबर को हमने पैसा दिया था और 3 महीना तक हमारे अकाउंट में आया। उसके बाद ये लगे बहाना करने कि मेरा खाता सीज हो गया, ये वो। हम लोग काफ़ी लोग जानकारी लिए इसका, गए हम लोग ब्रांच पे, पता चला कि हम लोग से झूठा वादा कर रहे हैं। झूठा मतलब ऐसा कोई बात ही नहीं था। कितने समय पहले आपको पता चल गया कि स्कैम हो गया, आपका पैसा डूब रहा है? सर हमको 3 महीने बाद मिला, चौथे महीने पैसा नहीं मिला, तो हम पता किए तो पता चला कि जो है कि कंपनी बंद हो चुकी है। और एक दौर आया, और वो दौर जानते कौन था? 4 महीने पहले जब निवेशकों को पैसे नहीं मिले। पैसे मिलते कैसे? कहानी कुछ ऐसी गढ़ी गई थी कि जिसमें पैसे मिलने ही नहीं थे। पैसे तभी तक दिए जाते थे जब पैसे आपके पास आते थे, लेकिन 4 महीने पहले लोगं ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। उसके बाद निवेशकों के पैसे डूबना स्टार्ट हो गए। अब जब भी उनसे पैसे की बात की जाती तो जो वहाँ कंपनी थी वो कहती थी कि ये खाता क्लोज हो गया है, वो चीज़ें हो गई हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था। ये जो सारे अकाउंट में पैसे लिए जाते थे वो आपके सेविंग अकाउंट में, और ये मतलब उनके पर्सनल अकाउंट में, कंपनी जैसे कंपनी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। ऐसे में अब लूटे पीटे लोग एसपी के पास जा रहे हैं, कोतवाल के पास जा रहे हैं, रामकोला थाने पे जा रहे हैं, और प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। कैसे मदद करेगा? क्योंकि आपने भी तो लालच रखा था, आपने भी तो लालच किया था, और उस लालच में आज कम से कम 120 लोगों के 8 करोड़ रुपए डूब गए हैं। प्रशासन से कोई मदद मिल रही? नहीं सर, कोई मदद नहीं।
अभी आप लोग बस दौड़ रहे हैं, बस लेकिन दौड़ कोई रहे हैं। उम्मीद नहीं दिख रही है कि प्रशासन मदद अभी करेगी। सर उम्मीद यही है कि ये उम्मीद दिलाते हैं कि कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, 1 दिन रुकिए, 2 दिन रुकिए, यही हो रहा है अभी। अभी 2 दिन पहले हमसे मुलाकात हुआ था, तो ये कह रहा है कि 2 दिन में काम हो जाएगा, मिल जाएगा पैसा। अच्छा, इनके पैसे का शायद समझा जा रहा है कि रामकोला क्षेत्र में ही जमीन इन लोगों ने जी खरीदी है, प्रॉपर्टी, जी और कई सर, लोग लिए हैं। एक रामकोला कप्तानगंज रोड पे जो है ये लोग 8 कट्ठे की जमीन लिए हैं लोग, तो उसमें बताया जा रहा है 1 करोड़ 30 लाख का जमीन है वो, तो इससे कह रहा है लोग कि बेच करके उसी से रिकवरी किया जाएगा। बाकी अन्य जगह भी ये लोग जमीन लिए हैं लोग, पता हम लोग चल रहा है। और आखिर में आप सबसे एक बात कहनी है, ऐसी पूंजी स्कीमों के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना फंसे। ऐसी किसी भी पूंजी की स्कीम में पैसा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पैसा आपका है, एक बार पैसा आपके हाथ से निकल गया तो वो पैसा वापस नहीं आएगा, ये सब जानते हैं। जब आपके खाते से पैसे निकल गए, जब आपके हाथ से पैसे निकल गए, वो पैसे आपके खाते में, आपके हाथ में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि यह दुनिया भरोसे के काबिल नहीं रही। और खासकर जब पैसे का मामला हो तो भरोसा और खत्म हो जाता है। तो फिर कह रहा हूं कि ऐसी किसी पूंजी स्कीमों में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अभी भी जनपद में ऐसी बहुत सी संस्थाएं सक्रिय हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता। वो लोगों को आकर्षक उपहार, ये विदेश यात्रा, अच्छी स्कीम का लाभ देकर लोगों के पैसे निवेश करवा रहे हैं, लेकिन अंत में उनका भी अंजाम कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी कंपनी जिन्होंने निवेश कराया उनकी भी स्थिति यही है। ऐसे में आप सभी जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे एक बात कहना चाहूँगा, ऐसे किसी लालच के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। रजिस्टर्ड बैंक, रजिस्टर्ड संस्थाओं से आप लेन देन करें, कम से कम आपके पैसे तो सुरक्षित रहेंगे। वीडियो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।